तो ये हो गया हमारा आंसर। इस वीडियो में इतना ही और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल T1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 4 है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। एक संख्या मान ली, संख्या हमें पता नहीं है, उसमें 4/3 से गुणा करना थी। कितने से? 4/3 से गुणा करना थी, लेकिन गलती से कर कितने से दी? 3/4 से। 3/4 से ये क्या है? ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ से वास्तविक संख्या ले लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो हमारी वो संख्या क्या मान ली हमने? वो संख्या मान ली 12। लेकिन 12 से जब हम 4/3 में गुणा करेंगे, 12 से 12 में वो संख्या आ गई 12, 12 में 4/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 16। पहली संख्या 16 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 4/3 के बजाय किससे? 3/4 से गुणा कर दी। लेकिन आना चाहिए तो उसका 16 आंसर, लेकिन आया कितना? आया जस्ट इसकी उल्टी संख्या से गुणा कर दी, यानी कि 3/4 से गुणा कर दी। किसमें? 12 में। जो संख्या थी 12 हमारी संख्या है, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, कितना? 3। ये 3 आ गया, 3 3 9। आना चाहिए था 16 और आ कितना रहा है? आ रहा है 16, आ रहा है 9। तो कितने संख्या कम आ रही है? कितनी संख्या कम आ रही है? 7 आ रही है। किस पे? 16 पे। 7 कम आ रही है 16 पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज कमी। तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी 43 सही 3/4%। 43 सही 3/4% की कमी आ जाएगी। 43 सही 3/4% की कमी आ जाएगी। क्या? 4/3 के बजाय करना चाहिए था इतने से, कर दिया उसने इतने से, 3/4 से गुणा कर दिया। करना तो ये 4/3 से, कर दिया 3/4 से। तो आना चाहिए था हमारा आंसर 16, लेकिन आया कितना? 9। तो कितने प्रतिशत कम आया? कितने प्रतिशत कम आया? 43 सही 3/4% कम आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अगर इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ जाए और कुल इनकम है वो 6% घट जाए, तो कह रहा है कि इनकम टैक्स की दर है वो ज्ञात करो। तो इनकम टैक्स है वो कितना? 19% बढ़ जाए। कितना? 19%। तो इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ जाए, तो टैक्स 19% बढ़ जाए। टैक्स है वो 19%, कितना? 19% बढ़ जाए। हम इसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 19% बढ़ जाए। तो जो इनकम है वो नेट इनकम है वो कितनी घट जाती है? वो इनकम है हमारी वो कितनी घट जाती है? 6% घट जाती है। कितना? 6% शुद्ध इनकम। तो हमारी इनकम आ जाएगी, इनकम कितनी? 6%। 6/100। तो हम यहाँ से 100 से 100 कैंसिल। टैक्स और इनकम का हम यहाँ से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, टैक्स और इनकम का। तो हमारा टैक्स और इनकम का अनुपात क्या जाएगा? टैक्स बटे इनकम। तो टैक्स बटे इनकम कितना आ जाएगा? 6/19। यानी कि हमारी जो इनकम थी वो कितनी थी? शुद्ध इनकम। ये हमारी शुद्ध इनकम थी पूरी, टोटल वो कितनी थी? वो जो टैक्स उस काटने के बाद हमारी इनकम कितनी बची? 19 थी। टैक्स कितना था? 6 था। तो टैक्स कहाँ से गया? हमारी इनकम से तो गया टैक्स। तो हमारी शुद्ध इनकम कितनी थी? शुद्ध इनकम का मतलब है कि टैक्स काटने के बाद जो इनकम थी वो कितनी थी? 19 थी। और टैक्स को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी? तो हमारी जो टैक्स को जोड़ेंगे तो इनकम हमारी कितनी आ जाएगी? इनकम टैक्स सहित किसका? क्या? टैक्स सहित। टैक्स सहित। टैक्स सहित कितनी आ जाएगी हमारी? जो टैक्स नहीं काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 19 + 6 कितनी आ जाएगी? 25। यानी कि जो हमारी इनकम थी वो कितनी थी? 25। ये थी, इतनी थी, 25 थी हमारी इनकम। लेकिन हमने टैक्स काट दिया, 6 का हमारा टैक्स कट गया, तो हमारी शुद्ध इनकम कितनी बची? 19। तो हमसे पूछ रहा है कि टैक्स की दर ज्ञात करो। तो टैक्स की दर हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगी? 6 कट रहा है किस पे? 25 पे। 6 कट रहा है 25 पे, तो प्रतिशत की दर हम ज्ञात करेंगे। परसेंटेज कितना परसेंटेज कट रहा है? तो 25 चौका 100 कितना? 24%। यानी कि दर क्या आ गई हमारी? 24% की दर से टैक्स है वो लग रहा है। 24% की दर से लग रहा है टैक्स। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, अगर इनकम टैक्स है वो 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम है वो 3% कम हो जाती है। टैक्स क्या है हमारा? टैक्स
टैक्स कितना कितना कह रहा है 17% बढ़ जाएगा, गुणा 17/100। इसे हम उसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। और क्या कह रहा है, शुद्ध इनकम वो 3% कट जाती है, तो हम यहाँ से शुद्ध इनकम गुणा 3/100। तो हम यहाँ से इनकम, शुद्ध इनकम और टैक्स का रेशियो ज्ञात कर लेंगे। क्या आ जाएगा, टैक्स बटे शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 3/17। यानी कि शुद्ध इनकम कितनी है हमारी, शुद्ध इनकम है 17। शुद्ध इनकम का मतलब है कि टैक्स काटने के बाद जो हमारी इनकम हाथ में आ रही है वो, और टैक्स इंक्लूड कितना है 3। तो हमारी इनकम है कितनी, हमारी इनकम है कितनी, तो हमारी इनकम है कितनी 17। तो 17 तो हमारी शुद्ध इनकम है टैक्स काटने के बाद। तो टैक्स कटा कहाँ से, हमारी इनकम से तो कटा। तो हमारी इनकम से कितना टैक्स कटा, 3 रुपये कटा। कितना, 3 रुपये मान लिया हमें, 3 कटा, ये 3 कटा। तो शुद्ध टोटल हमारी इनकम है कितनी, 20। तो 20 इनकम है टोटल हमारी। 20 पे कितने का टैक्स कट रहा है, 3 का टैक्स कट रहा है। कितने का, 3 का। तो 20 पे 3 का टैक्स कट रहा है, तो हम यहाँ से इसका परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं ना। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी हमारी, परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 20 पे कट रहा है 3, तो 20 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 20 पंजे 100, 5 3 15, यानी कि टैक्स की जो दर है वो 15% है। 15% की दर से टैक्स है वो कट रहा है। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की सीट है। कह रहा है एक डिब्बे में 25 यात्रियों से, एक डिब्बा है वो 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% क्या है, भरा हुआ है। अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। कह रहे ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को, ट्रेन है वो कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हैं वो हमेशा खाली रहती हैं। 20% सीटें हैं वो हमेशा खाली रहती हैं। तो मान लिया अपनी क्षमता कितना भरा हुआ है, 71 सही 2/3। तो टोटल सीटों की सीट अपनी क्षमता यानी कि जितनी सीटें हैं उसका 71 सही 3/7 क्या है, भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है। तो और कह रहा है कि 25 यात्रियों से भरा हुआ है। कितना, 25 यात्रियों से भरा हुआ है। ये आ गए हमारे, इसके बराबर आ गए 25 यात्री। इतने यात्रियों से भरा हुआ है। तो टोटल सीट हम यहाँ से ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये किसकी वैल्यू है, 71 सही 3/5 किसकी वैल्यू है, 5/7 की। किसकी, 5/7 की, क्योंकि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 होता है। 14 सही 2/7 यानी 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 किसके बराबर होता है परसेंटेज में, 14 सही 2/7 के बराबर होता है। 14 सही 2/7 के बराबर। अब इसमें इसने क्या करा है, इसमें इसने 5 से गुणा कर दी। किससे, 5 से गुणा कर दी दोनों तरफ। 5 से गुणा कर दी तो हमारी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 5 70 5 10 यानी 71 सही 3/7 बन गया, 3/7% बन गया। तो यही हमें, यही दिया है हमें ये। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में। तो ये आ गया हमारा 5/7 कुल सीट का, एस यानी कुल सीट का 5/7। इसके बराबर हमें कितना दिया, इसके बराबर दिया हमें 25 दिया है। तो हम इससे 5 से काट सकते हैं, 5 25। तो कुल सीट हमारी कितनी आ गई, कुल सीट आ गई हमारी 35। कितनी आ गई, कुल सीट 35। तो कुल जितनी सीट हैं उतने ही डिब्बे हैं। जितनी सीट है उतने ही, जितनी सीट है एक डिब्बे में उतने ही क्या है, कह रहा है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की सीट हैं। तो सीट कितनी है, 25, वो सॉरी 35। तो डिब्बे कितने हैं, 35। सीट भी 35 हैं और डब्बे भी 35 हैं। तो टोटल यात्री कितने बैठाए जा सकते हैं, कुल यात्री कितने बैठाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ से कुल यात्री निकाल सकते हैं। कुल यात्री ट्रेन है वो कितने यात्री ले जाएगी, कुल यात्री ले जाएगी, कितने यात्री ले जाएगी। तो 35 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में कितने यात्री बैठ रहे हैं, 35 ही यात्री बैठ रहे हैं। तो कितने ले जाएगी, 1225। कितने, 1225 यात्री है वो ट्रेन ले जाएगी। 1225 यात्री है वो ट्रेन ले जाएगी। और क्या कह रहा है, हर बार है वो 20% जगह खाली रहती है। लेकिन ट्रेन में जो
यात्री बैठ रहे हैं उसकी क्या है 20% जगह हमेशा खाली रहती है। टोटल यात्री बैठ कितना है 1225। तो 1225 यात्रियों में कितनी 20% जगह है वो हमेशा खाली रहती है। कितनी 20%। तो 20% हम निकालेंगे तो यहाँ से अब हमारे ये निकला है कि कितने यात्री जा रहे हैं ट्रेन में, कितने यात्री जा रहे हैं। तो 20 पंजे 100, इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 5 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, कितने बचे 2 बचे, 5 चौक 20, कितने बचे 2 बचे, 5 25, यानी कि 245 हम घटा देंगे। तो 1225 माइनस 245 तो कितना आ जाएगा हमारा, कितने यात्री आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 980, यानी कि 980 यात्री है वो ट्रेन है वो ले जा रही है। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में कितना 8% जगह है वो खाली छोड़ देता है। कह रहे कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज हैं वो टाइप करेगा अगर इस बार पहले से वो 25% जगह खाली छोड़े। तो देखते हैं कितना दिया है हमें कि 10 मिनट में कितनी 20 लाइनें लिखता है, कितनी 10 मिनट में कितनी लाइनें लिखता है 20 लाइन, कितनी 20 लाइन लिखता है। तो 1 मिनट में कितनी लाइन लिखता है, 1 मिनट में कितनी लाइन लिखता है, 1 मिनट में 2 लाइन लिखता है। 1 मिनट में कितनी लाइन लिखता है, 1 मिनट में 2 लाइन लिखता है। और कह रहा है कि हर बार है वो प्रत्येक लाइन में 8% जगह है वो खाली छोड़ता है। तो 8% जगह खाली छोड़ता है, यानी कि 8% जगह है वो खाली छोड़ता है। तो लिखता कितना है, लिखता है वो 92%। कितना लिखता है 92% है वो, 92% जगह में लिखता है। तो हम यहाँ से उसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से हम उसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं 1 मिनट में वो कितना लिखता है। तो 1 मिनट में कितना लिखेगा, 1 मिनट में क्या आ जाएगी उसकी क्षमता आ जाएगी, क्या क्षमता कितनी आ जाएगी 92 गुणा 2, 92% गुणा 2 ये 92% है। 92% गुणा 2 ये क्या आ गई, ये आ गई उसकी क्षमता। आगे क्या कह रहा है कि अब 23 लाइन के वो 40 लाइन के 23 पेज लिखना है और कह रहा है कि अब वो पहले का 25% जगह खाली छोड़ता है। तो पहले कितना छोड़ा था, पहले छोड़ा था 8%। तो अब उसका 8% में 8% छोड़ा था पहले, अब उसका 8 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। कह रहा है पहले का 25% ज़्यादा जगह खाली छोड़ता है। तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि अब कितना छोड़ रहा है 2 ज़्यादा, यानी कि कितना छोड़ रहा है, अब छोड़ रहा है 8 2 10, 10% जगह है वो खाली छोड़ रहा है। और लिखना कितना है पेज, 40 पेज लिखना है, 40 पेज की, और 40 लाइन लिखना है 23 पेज की, 40 लाइन लिखना है 23 पेज की। और कितनी जगह खाली छोड़ रहा है, अब छोड़ रहा है 90% जगह खाली, क्योंकि 10% जगह खाली छोड़ रहा है। लिख रहा है 90%, और 90% लिख रहा है। तो 1 मिनट में लिखता कितना है, 1 मिनट में लिखता है, क्षमता कितनी आ गई हमारी 92%, ये हमारा परसेंट है, गुणा 2। तो हम इसे कैंसिल करेंगे, जी कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20 चौक 80 नहीं कटेगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 92 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 23 चौका कितना जाएगा, 23 चौक, ये हमारी परसेंटेज आ गई 23 चौक आ गई। अब हम इसमें 4 से परसेंटेज कैंसिल, 4 से इसमें भाग देंगे, कितने आ गई, ये आ गई 10, ये कितने आ गई 10 आ गई। एक मिनट कहीं गलत हो रहा है हमारा, कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, मैं रेस करता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट। कितना दिया है हमें 40 लाइन के 23 पेज, यानी कि 40 लाइन के 23 पेज, और कितने परसेंट जगह खाली, 10% जगह खाली छोड़ रहा है। कितना लिख रहा है 90% लिख रहा है। और क्षमता क्या है हमारी, क्षमता है हमारी 92% गुणा 2। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, 23 चौक 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये कितने आ गए 5, 8 पंजे 40, और 90 गुणा 5 कितने हो गए 9 पंजे 45, यानी कि 450 मिनट। इतने मिनट में
ये लाइनें लिख देगा। कितने 450 मिनट में 40 लाइनें 23 पेज की लिख देगा। यही हमसे पूछ रहा था। इस वीडियो में इतना ही और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।